लाल दर्पण खड़ा था। दर्पण में नल और दमयंती ने अपने प्रतिबिंब देखे, लेकिन वे अकेले नहीं थे। उनके पीछे काल का काला साया खड़ा था जो हंस रहा था। काल ने कहा, नल, तुमने मेरे भ्रम को तोड़ दिया, लेकिन तुम मेरे पूरे खेल से नहीं बच सकते। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ताकत हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी कमजोरी भी बन सकता है। नल ने गुस्से में कहा, काल, मैं तुम्हें हराऊंगा। मेरे पास दमयंती का प्रेम और मेरी प्रजा की आशा है। गुफा से बाहर निकलते ही नल और दमयंती ने देखा कि अग्निवीर गायब हो चुका था, लेकिन जंगल अब पहले से भी अधिक खतरनाक लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां सिसक रही थीं। तभी दूर से एक और आवाज आई। इस बार यह एक औरत की चीख थी। नल ने तुरंत दमयंती को कहा, किसी को मदद की जरूरत है, हमें वहां जाना होगा। वे उस दिशा में दौड़े जहां से चीख आ रही थी। वहां एक युवती थी जो कांप रही थी और उसके चारों ओर भेड़िए मंडरा रहे थे। नल ने बिना सोचे अपनी टूटी तलवार निकाली और भेड़ियों की ओर बढ़ा। भेड़िए पीछे हट गए, लेकिन युवती ने नल की ओर देखकर कहा, आप राजा नल हैं, है ना? मैंने आपके बारे में सुना है। मैं हूं चंद्रिका, एक तपस्विनी। मैं जानती हूं कि आप कालरत्न की खोज में हैं, लेकिन सावधान, तीसरी परीक्षा सबसे कठिन होगी। दमयंती ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि हम कालरत्न की तलाश में हैं? चंद्रिका ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, जंगल की हवाएं रहस्य फुसफुसाती हैं, लेकिन मेरी मदद लेने की कीमत है। मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। नल ने संदेह भरी नजरों से चंद्रिका को देखा। क्या वह सचमुच उनकी मदद करना चाहती थी या यह काल का एक और जाल था? दमयंती ने नल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमें सावधान रहना होगा, लेकिन अगर वह सच कह रही है तो शायद वह हमारी सहायता कर सकती है। चंद्रिका ने उन्हें एक प्राचीन पथ की ओर ले जाना शुरू किया, जहां पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से उलझी हुई थीं। रास्ते में उसने बताया, कालरत्न को प्राप्त करने के लिए तुम्हें तीसरी परीक्षा में अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना होगा। यह त्याग तुम्हारे हृदय को तोड़ सकता है। नल और दमयंती ने एक दूसरे की ओर देखा। नल ने कहा, मेरी सबसे बड़ी इच्छा मेरे राज्य को वापस पाना और मेरी प्रजा को सुख देना है, लेकिन अगर इसके लिए मुझे और बलिदान देना पड़े तो मैं तैयार हूं। चंद्रिका ने रुककर कहा, तुम्हारी इच्छा शायद वह नहीं है जो तुम सोचते हो। तीसरी परीक्षा तुम्हें तुम्हारा असली सच दिखाएगी। तभी जंगल में अचानक एक भयानक तूफान उठा। पेड़ उखड़ने लगे और हवा में काल की हंसी गूंजने लगी। चंद्रिका ने चिल्लाकर कहा, यह काल का जाल है, हमें जल्दी से मंदिर तक पहुंच